Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics first year chapter number 3 exercise 3.5. आज के देखिए हम इस लेक्चर में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एशेलन फॉर्म एंड रिड्यूस एशेलन फॉर्म। यानी हमने अपने गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना होगा इनटू एशेलन फॉर्म और उसके थ्रू एक्स वाई और जी या x1 x2 और x3 जो भी अननोन्स होंगे उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। और दूसरा ये कि हम अपने गिवन सिस्टम के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर एक्स वाई और जी या फिर x1 x2 और x3 जो भी सिस्टम में अननोन्स आ रहे होंगे उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय रिड्यूसिंग इट्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टू द एशेलन फॉर्म। देखिए कि आपको ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है इसको आपने सॉल्व करना है और इसमें आपने मेथड जो यूज़ करना है वो क्रैमर्स रूल या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ नहीं करना, बल्कि इसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एशेलन फॉर्म में रिड्यूस करवा के और उसके थ्रू x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो इसके टोटल ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं। मैं फ़र्स्ट पार्ट को एशेलन फॉर्म से आपको करवा रहा हूँ और इसके जो सेकंड और थर्ड पार्ट है उसको भी इसी तरह से आप एशेलन फॉर्म से ख़ुद सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो ये आपने देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया जो कि अबव सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप इस पर डिफरेंट रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और इसे एशेलन फॉर्म में रिड्यूस करवाएंगे। और आप जानते हैं एशेलन फॉर्म में रिड्यूस करवाने के लिए पहली एंट्री 1 होनी चाहिए और इसके ज़रिए से आप इन दोनों को 0 बनाएंगे। आप रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप इस एंट्री को 1 बना के इसके नीचे 0 बनाएंगे और फिर आप इस एंट्री को 1 बना के और उसके बाद आप x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इस पर रो ऑपरेशन से अप्लाई करता हूँ। एक्सरसाइज 3.4 में आप लोगों ने रो ऑपरेशंस को मैट्रिक्स पर अप्लाई करना सीखा हुआ है। मैं उन्हीं ऑपरेशंस को उसी तरह से अप्लाई करके 1 के नीचे ज़ीरोज़ बना के, इसी तरह से 1 के नीचे 0 बना के इसको 1 बना के और उसके थ्रू x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप देखिए कि मैंने यहाँ पर रो ऑपरेशन अप्लाई किया, r2 - 2r1 और r3 - 5r1। उसके थ्रू ये एंट्री और ये एंट्री आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 हो रही है। अब इसके बाद अगर मैं 1/7 r2 करवा देता हूँ और इसको 1 बना देता हूँ तो उससे ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन ये 5/7 और ये 3/7 फ्रैक्शन आ जाएगी। इससे बेहतर है कि अगर आप इस रो में से इस रो को माइनस कर दो, r2 - r3 कर दो, तो इस तरह से आप फ्रैक्शन से बच जाओगे। लेकिन अगर आप उस तरह भी करते हैं तो बिल्कुल यही एशेलन फॉर्म आ रही होगी और यही सोल्यूशन आ रहा होगा। सिर्फ ये है कि आपके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशंस ईजी हो जाएंगी। अगर आप फ्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो कैलकुलेटर आजकल ऐसे आए हुए हैं कि जिनके थ्रू आप आसानी से फ्रैक्शंस के डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, मैनुअली आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। बहरहाल मैंने r2 - r3 करवा दिया और इससे मैं फ्रैक्शन से बच गया और ये एंट्री मैंने 1 बना ली। अब इस 1 के ज़रिए से इसको 0 करना था तो r3 को 0 करना है और r2 की मदद से करना है। तो r3 - 6 r2 किया, एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इंट्रोड्यूस करवा के इससे आप देख रहे हैं कि ये एंट्री यहाँ पर 0 हो रही है। तो अब इसके बाद इस एंट्री को 1 बनाना है और मैंने 1/19 r3 कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स इस वक्त अपनी एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, यानी 1 के नीचे ज़ीरोज़, इस 1 के नीचे 0 और इस एंट्री को 1 आप बनता हुआ देख रहे हैं। तो अब इस वक्त ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एशेलन फॉर्म में है। अब आप इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर इक्वेशंस को देखना चाहें तो आप देखेंगे कि एक इक्वेशन आपके पास आ रही है x1 - 2x2 - 2x3 = -1। नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास आ रही है x2 - 2x3 = -3 और नेक्स्ट इक्वेशन आ रही है x3 = 24/19। यानी ये कोफिशिएंट ऑफ x1 है, ये कोफिशिएंट ऑफ x2 है और ये कोफिशिएंट ऑफ x3 है। तो 0x1 0 हो जाएगा, 0x2 0 हो जाएगा और x3 की वैल्यू आपके पास 24/19 आ रही है। अब x3 की वैल्यू को इधर पुट करने से x2 की वैल्यू आ जाएगी और x2 और x3 की वैल्यूज़ को इधर और इधर पुट करने से x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके आगे देखिए कि आप x3 की वैल्यू सिंपली यहाँ पर सब्सटीट्यूट करवाएं। x2 - 2 इंटू x3 की जगह पर 24/19 कर दें और -3 आप देख रहे हैं। x2 = ये 48/19 हो जाएगा और ये इक्वल की इस साइड पर आकर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये प्लस 48/19 सिंप्लीफाई करने पर आपके पास x2 की वैल्यू आ रही है -9/19। अब आप x2 और x3 की इन वैल्यूज़ को इधर और इधर पुट करो तो आपके पास देखिए कि क्या
फॉर्म बनती है x1 माइनस 2 इंटू माइनस 9/19 माइनस 2 इंटू 24/19 इज़ इक्वल टू -1। x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 18/19 आ जाएगा, माइनस 48/19 इक्वल टू -1। अगर आप इसको इक्वल की उस साइड पर शिफ्ट करें तो -1 प्लस 48/19 माइनस 18/19 और आप इस सब का एलसीएम लेंगे तो x1 की वैल्यू आ रही है 11/19। तो आप x1, x2 और x3 की इन वैल्यूज़ को पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन में उठाकर पुट करें तो पहली स्टेटमेंट भी इन्हीं 3 वैल्यूज़ के लिए बिल्कुल सेटिस्फाई होगी, ट्रू स्टेटमेंट बनेगी। इन्हीं 3 वैल्यूज़ ऑफ x1, x2 और x3 को उठाकर आप सेकंड इक्वेशन में पुट करें तो वो भी सेटिस्फाई होगी, और इन्हीं 3 वैल्यूज़ को आप उठाकर थर्ड में पुट करें तो वो भी सेटिस्फाई होगी। इट मीन्स कि आपने ये जो सोल्यूशन फाइंड आउट किया ये कंबाइंड सोल्यूशन है या साइमल्टेनियस सोल्यूशन है ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और आपने मेथड कौन सा यूज़ किया? आपने अपनी लीनियर इक्वेशंस के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करवा के उसके थ्रू इस सिस्टम को सॉल्व किया और अननोन्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। तो आप इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स को इसी तरह से एशेलन फॉर्म के थ्रू खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपको अब रिड्यूस एशेलन फॉर्म के ज़रिए से इन्हीं 3 क्वेश्चंस में से कोई एक पार्ट करवा रहा हूँ। तो मूव करते हैं रिड्यूस एशेलन फॉर्म की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स को एशेलन फॉर्म से कर लेने के बाद अब आप क्वेश्चन नंबर 3 के उन्हीं तीनों पार्ट्स को रिड्यूस एशेलन फॉर्म से सॉल्व करोगे। मैं आपको जस्ट सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ और इसका फर्स्ट और थर्ड पार्ट रिड्यूस एशेलन फॉर्म से आप इसी तरह से करोगे जैसा आप ये पार्ट करोगे। सो सबसे पहले तो इस सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। तो अब आप इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पर डिफरेंट रो ऑपरेशंस अप्लाई करोगे। इस 1 की मदद से इन दोनों को 0 करोगे, फिर इस एंट्री को 1 और इसकी मदद से नीचे भी और ऊपर भी 0 करोगे, फिर आप इस एंट्री को 1 करोगे और इसके थ्रू ऊपर भी 0 बनाओगे। यानी एशेलन फॉर्म में तो आपने 1 के नीचे ज़ीरोज़ बनाए थे, इस 1 के नीचे 0 बनाया था और इसको 1 बनाकर छोड़ दिया था। लेकिन इसमें आपने 1 के नीचे भी ज़ीरोज़, इस 1 के नीचे भी और ऊपर भी ज़ीरोज़ और इस 1 के ऊपर भी ज़ीरोज़ बनाने हैं। तो आपका ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रिड्यूस हो जाएगा टू रिड्यूस एशेलन फॉर्म, और उसके थ्रू आप इस सिस्टम को सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आपके पास x, y और z की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हम इस मैट्रिक्स को यानी इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय अप्लाइंग डिफरेंट रो ऑपरेशंस। देखिए मैंने इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पर ये रो ऑपरेशन अप्लाई किया और आप देख रहे हैं कि 1 के नीचे ज़ीरोज़ बनाने के लिए ये 2 ऑपरेशंस लिखे और ये 0 बन चुके हैं। अब इसके बाद इस एंट्री को 1 बनाना था, तो एक तो ये चीज़ है कि -1/3 R2 कर दिया जाए, लेकिन उससे आपके पास स्टार्ट में ही फ्रैक्शंस आ जाएंगी तो एलसीएम लेना या उस तरह से सिंप्लीफाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप अगर इन दोनों रोज़ को इंटरचेंज कर दें, R2 3 यानी इंटरचेंज कर दें, तो इससे ये -1 आ रहा है। आप -1 R2 कर दें तो ये +1 हो रहा है। अब इस 1 की मदद से अगर नीचे 0 बनाएं तो उसके लिए आपको ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये 0 बनने पर ये 9 हो जाएगा। अब इस 9 को 1 बनाने के लिए 1/9 R3 कर दें। यहाँ तक अगर आप इसको स्टॉप करते हैं तो ये एशेलन फॉर्म है। इसके बाद आप x, y और z की वैल्यूज़ को यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये उस केस में होगा जब वो एशेलन फॉर्म तक आपसे कहे कि आप एशेलन फॉर्म को यूज़ करके उसको फाइंड आउट करें x, y और z की वैल्यूज़ को। लेकिन क्योंकि उसने आपसे रिड्यूस एशेलन फॉर्म बनाने का कहा है, लिहाजा 1 के ऊपर भी और इस 1 के ऊपर भी ज़ीरोज़ बनाएंगे। तो इस 1 के ऊपर 0 बनाने के लिए आपने ये ऑपरेशन लिखा और ये देखें कि 1 के ऊपर 0 आ रहा है। तो इस 1 के ऊपर ज़ीरोज़ बनाने के लिए आपने ये 2 ऑपरेशंस लिखे और 1 के ऊपर ये देखिए कि आपके पास ये ज़ीरोज़ आ रहे हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपने इस सब को सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आपका ये गिवन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रिड्यूस एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसके थ्रू अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये आपको x की वैल्यू 8/9 दे रही है और ये आपको y की वैल्यू 5/3 प्रोवाइड कर रही है और ये आपको z की वैल्यू -20/9 प्रोवाइड कर रही है। तो आपको जो एक्स्ट्रा स्टेप्स एशेलन फॉर्म में करने पड़ते हैं वो स्टेप्स आपको नहीं करने पड़े, उसकी जगह पर आपने ये रो ऑपरेशन अप्लाई कर दिए और उसके थ्रू आपको x, y और z की वैल्यू मिल रही है। आई थिंक कि आपको ये एशेलन फॉर्म और रिड्यूस एशेलन फॉर्म के थ्रू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो चुका होगा। आने वाले लेक्चर में हम होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।